स्नेल और चेरी का दरख्त। एक वक्त का किस्सा है। एक खूबसूरत से बाग में उगा हुआ था एक बहुत ही आलीशान चेरी का दरख्त। चेरीज ऐसी लगती थी जैसे वो छोटी छोटी रूबीज हों। दरख्त से लटकी हुई वो बहुत चमकदार और प्यारी लगती थीं। अब इस बाग में एक छोटी सी स्नेल भी रहती थी जिसका नाम था शेली। शेली एक बहुत ही खुशमिजाज स्नेल थी। गर्मियों और बहार में वो तितलियों के साथ खेलती और चिड़ियों को देखती, पर सर्दियों के मौसम की सर्दी में स्नेल अपने गर्माहट भरे धौंदे में सिकुड़ जाती और आराम से सो जाती। जब ऐसा ही एक सर्दियों का मौसम खत्म हुआ, शेली अपनी लंबी नींद से जागी और धौंदे से बाहर आई। उसने बाहर झांक कर देखा, ये यकीन करने के लिए कि क्या वाकई बाहर आ गई, और उसे खुशी हुई कि बाहर आ गई थी। उसने देखा कि सभी फूल सूरज के आगे खुशी से बाहें फैलाए हैं। उसने देखा कि शहद की मक्खियाँ फूलों पर भिनभिनाती उड़ी और तितलियाँ फूलों के इर्द गिर्द रक्स कर रही थीं। वे इस बाग के बाहर का इस्तिकबाल कर रही थीं। जब शेली बाग में घूम रही थी, उस खूबसूरती की तारीफ करते हुए अचानक उसका पेट गुदगुदाया। ओह, मैंने सर्दियों में बहुत कम खाया है। मैं कुछ भी खा सकती हूँ। पर इस बड़े बाग में मुझे क्या मिलेगा? उसने आसपास देखा, फिर उसकी नजरें उस बड़े से चेरी के दरख्त पर जा टिकी। ओह, चेरी का दरख्त, मजेदार। मैं उसकी मीठी और रस भरी सभी चेरीज खा डालूंगी। उम्मीद है वो मजेदार होंगी। तो शेली दरख्त की तरफ रेंगती हुई गई और दरख्त पर चढ़ने लगी। जब वो उलझी हुई जड़ों पर पहुंची तो एक मेंढक झाड़ियों के पीछे से बाहर आया। ये शेली का दोस्त था, मिस्टर क्रॉकी। कैसी हो शेली? इस सुहानी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? ओह, आदाब मिस्टर क्रॉकी। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं वो चेरीज खाना चाहती हूँ जो इस दरख्त पर लगी हैं। पर मेरी प्यारी शेली, इस दरख्त पर कोई चेरीज नहीं है। वहाँ तो पत्ते भी नहीं हैं। शायद अभी नहीं, पर जब मैं ऊपर पहुँच जाऊंगी तो होंगे। अगर तुम्हारी टांगे मेरी तरह होती और तेजी से छलांग लगा सकती जितना मैं लगाता हूँ, तो तुम्हें इतनी कड़ी मशक्कत न करनी पड़ती। मैं नाश्ते के लिए मक्खियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मेरा मतलब नहीं, शुक्रिया। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए मक्खियाँ बहुत लजीज होंगी। क्या तुम्हें इल्म है, मक्खियाँ भी उतनी ही रस भरी हैं जितनी चेरीज, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मुझे उस तरह का रस नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे मिस्टर क्रॉकी। मुझे जाना होगा। अपने खाने का लुत्फ उठाइए, ठीक है? और वो दूसरी तरफ निकल गया और उसने मक्खी पर झपट्टा मारा और उसके पीछे कूदा, पर उसकी उतावली में वो ज्यादा ही ऊंचा कूदा और सीधा दरख्त से टकराया। अच्छा हुआ मैं नहीं कूदी। मैं बस अपनी रफ्तार से रेंगती रहूंगी। जब वो खुशी खुशी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ रेंगने लगी, वो उस बड़े से तने तक पहुंची। वहाँ वो अपने एक दोस्त से मिली, भौरे से। भौरा गुनगुनाते आया जैसे ही उसने शेली को देखा। शेली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम हवा का लुत्फ उठाने आई हो? नहीं भौरे, मैं यहाँ मीठी चेरीज खाने के लिए आई हूँ जो यहाँ दरख्त पर सबसे ऊपर लगी है। चेरीज? पर वो तो सिर्फ गर्मियों में लगती है। अब वहाँ पर पत्ते हैं बस। हाँ, मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं। मुझे चेरीज और पत्तों में फर्क मालूम है। शुक्रिया, पर मैं बहुत धीमी हूँ और जब तक चेरीज तक पहुँचूंगी तब तक गर्मियाँ आ जाएंगी। सचमुच? पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब चेरीज के आने का वक्त होगा तो मेरी पीठ पर सवार होना और मैं तुम्हें तेजी से ऊपर उठाकर ले जाऊंगा हवा में। हाँ, नहीं शुक्रिया। मुझे बहुत चक्कर आएगा अगर तुम मुझे लेकर जाओगे। मैं शायद गिर भी जाऊं और लोटपोट हो जाऊं। तुम बिल्कुल नहीं गिरोगी। ये बहुत ही महफूज सफर होगा। पर ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मत करो। फिर मिलते हैं। उम्मीद है तुम्हें सबसे रसीली चेरीज मिले। वो गुनगुनाते हुए उड़ गई और जब उसने ऐसा किया, शेली ने अपना सिर घुमाया और ऊपर की तरफ रेंगने लगी, आहिस्ता आहिस्ता और संभलकर। दिन के दौरान शेली बहुत थक जाती, पर वो उन चमकती हुई लाल चेरीज के बारे में सोचती और फिर से चढ़ने लगती। और जब रात आती तो वो अपने धौंदे में घुस जाती और रात भर के लिए पुरसुकून सो जाती और अगली सुबह वो फिर से अपनी चढ़ाई शुरू करती। मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की तरफ बढ़ रहा था और छोटी शेली ने देखा कि दरख्त में पहले से ही फूलों की कलियां निकल आई हैं। जब वो देख रही थी, अचानक उसे खुद पर एक चुभता हुआ हवा का झोंका महसूस हुआ। ये उसका दोस्त विंग्सी था। ओह, कैसे हो विंग्सी? तुमने तो मुझे बस उड़ा ही डाला था। हेलो शेली, क्या तुम यहाँ फूलों की कलियां देखने आई हो? वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उतने भी कमाल के नहीं।
चेरीज बन जाएंगी तब ज्यादा लजीज होंगी। चेरीज? क्या इसलिए तुम यहाँ आई हो? पर अभी तो यहाँ बस फूलों की कलियाँ हैं। तुम बहुत जल्दी आ गई हो। नहीं विंगसी, मैं यहाँ जल्दी नहीं आई हूँ। पता है मैं माकूल वक्त पर हूँ। अगर तुम्हारे पर होते इतने बड़े और शानदार जैसे मेरे हैं, तो तुम आसानी से उड़कर चोटी पर जा सकती थी। उनकी तरफ देखो, क्या ये खूबसूरत नहीं है? क्या बस वो इतने फिर मिलेंगे। शुक्र है खुदा का कि मेरे पर नहीं है। शैली आगे बढ़ती रही। वो केवल एक ही जानिब जा रही, यानी ऊपर की तरफ। जब वो टहनियों पर पहुंची, उसने देखा कि दरख्त अभी ढका हुआ है बहुत ही खूबसूरत सफेद फूलों से। उनकी खुशबू ने हवा और बाग को सराबोर कर दिया था। जब वो फूलों को सूंघने के लिए रुकी, तब वहाँ 2 चिड़िया थीं जो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी चहचहा रही थी। क्या वो शैली नहीं है? कहाँ? ओ हाँ, ये वही तो है। वो यहाँ ऊपर तक कैसे आ गई? कैसी हो शैली? तुम इस दरख्त में इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे लिए ये बहुत ऊंचा नहीं है? ओह हेलो। हाँ, इससे पहले मैं कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं आई। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं वो मीठी चेरीज खाना चाहती हूँ। तुम चेरीज के लिए यहाँ इतनी ऊपर तक चढ़कर आ गई? क्या ये दुश्वारी भरा नहीं था? बेशक ये था। चढ़ाई इतनी लंबी थी और मुझे भूख लगी थी। पर हर मर्तबा जब मैं चेरीज के बारे में सोचती थी तो मैंने चढ़ना जारी रखा और मुझे लुत्फ मिला क्योंकि रास्ते में मेरे बहुत से दोस्त बन गए। ये तो तुमने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस होता है क्योंकि अभी तो दरख्त पर फूल ही लगे हैं। फिक्र मत करो, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे अभी भी थोड़ा और ऊपर चढ़ना है। खैर, फिर तुम दोनों को अलविदा। मुझे अपने रास्ते चलते रहना होगा। चिड़ियों ने शैली को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। जब वो टहनियों पर चढ़ती रही, जल्दी ही वो दरख्त की चोटी पर पहुंच गई और वो बहुत थक गई थी। पर जैसे ही उसने आसपास देखा तो वो इतनी खूबसूरत लाल लाल चेरीज से घिरी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वाह, ये सब इतनी रसीली लग रही हैं। मैं कौन सी वाली खाऊं? मैं कौन सी खाऊं? ओह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सबको खाऊंगी। शैली खाती रही जब तक उसका पेट इतना नहीं भर गया कि अब वो और नहीं खा सकती थी। वो एक चेरी की तरह मोटी हो गई थी। मेरा पेट बहुत भर गया है। मुझे खुशी है कि मैंने हार नहीं मानी। ये चढ़ाई लंबी और दुश्वार थी, पर अंजाम सचमुच बहुत ही लजीज है। अब यकीनन शैली खुश थी। उसने बहुत मशक्कत की और अपनी चढ़ाई और कोशिशों में उसने बहुत सब्र किया था। शैली ने ये दिखा दिया, अगर आप सचमुच कुछ चाहते हैं तो आपको कभी भी उससे हार नहीं माननी चाहिए।